नमस्कार। हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रकाश भौतिक विज्ञान के इसी टॉपिक से हमने अवतल दर्पण के किस प्रकार प्रतिबिंब स्थिति प्रकृति और साइज बनती है उसके बारे में अध्ययन किया था। आप हम उत्तल लेंस, हमें पता है जो अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां हैं वैसे ही उत्तल लेंस की भी 6 स्थितियां हैं और ये किस प्रकार बनती है और इसको हम किस प्रकार से याद रखें, उसके लिए वही हमारी आसान और सरल तरीका जिसको बच्चा 5 मिनट में इस 5 उंगलियों पर याद रख सकता है। बाकी सारे रूल वो की वो है, वापस मैं एक बार से बता देता हूं कि अंगूठा और कनिष्का ये दोनों आपस में मिलेंगे, तर्जनी और इसको आपस में मिलाएंगे, मध्यमा उंगली सेंटर उल्टा सुल्टा एक समान, इसको किसी से भी नहीं मिलाना है। अंगूठा अ से अनंत। बात करते हैं लेंस की। लेंस इस तरह से होता है और लेंस में दो तल होते हैं जो मिले हुए होते हैं, तो हम बात करते हैं कि इसमें भी हम जो हमारे ये दो तल दिख रहे हैं, प्रत्येक 2 खंड दिख रहे हैं उंगलियों में, तो हम इसमें 2 चीजें लेंगे। दर्पण में केवल हमने एक तरफ चले थे, इसमें हम एक तरफ और नीचे वाले पर जो खंड है उस पर हम प्रतिबिंब की स्थिति बताए। जो ऊपर वाले खंड है वो बिंब की स्थिति को निर्देशित या प्रदर्शित करेंगे, यानी जब भी हम बिंब की बात करेंगे तो हमें ऊपर वाले कॉलम को देखना है, जबकि प्रतिबिंब की बात करेंगे तो सदैव हमें नीचे वाले कॉलम को देखना है। अब बात करते हैं, ये जो है ये अनंत का है अ से अंगूठा और नीचे वाला कॉलम भी अनंत का होगा, इसका मतलब दोनों में अनंत लिखना है हमें। और वही सबसे छोटी जो हम फोकस मानते हैं, मुख्य फोकस मानते हैं, तो हम बड़ा F1 लिखेंगे ऊपर वाले कॉलम में और नीचे वाले जो खंड है भाग है जो हमारा उंगली का, इसमें हम F2 लिखेंगे। मध्यमा जिसे हम सेंटर मानते हैं, इसको C1 और C2 के साथ ही हम इसको ऐसे कहेंगे, ये 2F1 है और ये 2F2 है, यानी ऊपर 2F1 नीचे 2F2। बात ये है, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात ये है कि ऊपर वाले को हम बिंब के रूप में मानेंगे और जब मिलाने का कहे तो सदैव नीचे वाले खंड में मिलाना है, क्योंकि प्रतिबिंब हमें नीचे वाला खंड संकेत करेगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो वापस दोनों अनंत, 2F1 2F2 F1 F2, वही चीज, ये बड़ा ये छोटा, तर्जनी बड़ी ये छोटी, तर्जनी सदैव इससे मिलेगी ये इससे मिलेगा। चलते हैं हम हमारी इस टेबल को याद करने के लिए। सबसे पहली स्थिति वही अनंत पर उत्तल लेंस, जब कोई बिंब उत्तल लेंस के अनंत पर स्थित है तो अनंत पर स्थित है, तो अब देखो मैं ऊपर वाले पे ना मिला के नीचे वाले पे मिला रहा हूं, इसका मतलब नीचे था F2, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर प्राप्त होती है। वही चीज दिख रही है सभी को मिलती हुई, इसका मतलब वास्तविक है उल्टा है, वास्तव में मिल रही है वास्तविक है उल्टा है। और साइज की बात करें तो ये सदैव बड़ा होता है, ये छोटा होता है, प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की साइज अत्यधिक छोटी। दूसरा 2F1 से परे, यानी हम आगे यहाँ पर हम इसको वापस वही कह रहे हैं, इसको हम 2 रूप बोल सकते हैं। ये 2F1 है ऊपर वाला, 2F1 से परे कह सकते हैं, या 2F1 और इधर अनंत है, इन दोनों के बीच में भी कह सकते हैं। अर्थात 2F1 और अनंत के बीच में या 2F1 से परे, दोनों एक ही बात है। हम कहते हैं कि जब 2F1 पर रखा गया, सॉरी 2F1 और अनंत के मध्य रखा गया या 2F1 के परे रखा गया, तो जब हम बिंब को यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें यहाँ नीचे पे प्राप्त होता है। अभी प्रतिबिंब हमें यहाँ नीचे प्राप्त हुआ है, तो हमें ये नीचे वाले दोनों कॉलम देखने हैं। इधर तो है 2F2, मध्यमा में तो यहाँ लिखा हुआ है 2F2 और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर है F2, तो हम कहेंगे जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो F2 और 2F2 के बीच में प्राप्त हुआ है। तो F2 और 2F2 के बीच में साइज में वही है, तर्जनी बड़ी होती है ये छोटी होती है, इसका मतलब साइज में क्या है छोटा, साइज में छोटा है और वास्तव में ये मिलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वास्तविक है और उल्टा है। आगे चलते हैं तीसरी स्थिति। अब हम आगे हैं 2F1 पर। किस पे आगे हैं 2F1 पर आगे हैं। जब किसी बिंब को 2F1 पर रखा जाता है तो उल्टा सुल्टा एक समान, इसका मतलब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 2F2, इसका मतलब प्रतिबिंब जो हमें कहां प्राप्त होगा 2F2 पर प्राप्त होगा, साइज में उल्टा सुल्टा एक समान, इसका मतलब बिंब के समान, जितना बिंब बड़ा होगा उतना ही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसको भी हम टच कर पा रहे हैं, तो ये भी वास्तविक होगा और उल्टा होगा। चलिए अगली स्थिति के अंदर
ये 2f2 पर ही प्राप्त होगा, समान साइज का होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। अब हम अगला चलते हैं चौथी स्थिति। जब हम यहाँ स्थिति बिंब को मानते हैं तो हम ऊपर वाली दोनों चीजों को देखते हैं। ये 2f1 है, ये f1 है, तो हम कहेंगे जब किसी बिंब को 2f1 और f1 इन दोनों के बीच में रखा जाए, तो यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? तो हम कहते हैं इसको यहाँ मिलाएंगे नीचे। हम इस नीचे वाले को देख रहे हैं और नीचे वाले में यहाँ क्या लिखा हुआ है, और यहाँ 2f2 है और यहाँ अनंत है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब जो है यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में प्राप्त हो रहा है। आगे इसको हम ये भी कह सकते हैं 2f2 से परे भी कह सकते हैं, ये 2f2 है, इसके परे भी प्राप्त हो सकता है, ये भी कह सकते हैं हम। वही चीज मिल रहा है तो वास्तविक है, उल्टा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जैसे अपने अवतल दर्पण में बताई थी कि अब साइज परिवर्तित हो जाती है। कैसे? हमने बिंब यहाँ रखा है और प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है, इसकी तुलना में तर्जनी बड़ी होती है, तो प्रतिबिंब की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और वही चीज वास्तविक और उल्टा। अब चलते हैं सबसे कनिष्ठ का छठुड़ी, जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर हम बिंब रखते हैं, तो इसका मतलब ऊपर वाला कौन हुआ? f1। फोकस पर f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? प्रतिबिंब हमें यहाँ अंगूठे में जब मिलाते हैं तो नीचे भी अनंत है, तो हमें अनंत पर प्राप्त होता है, और अनंत पर प्राप्त हुई चीज बहुत बड़ी होती है, यानी अविवर्तित होती है, बड़ी होती है, तो प्रतिबिंब की साइज बड़ी और मिल रहा है, दिख रहा है सभी को, तो ये वास्तविक है और उल्टा है। अब अंतिम चीज चलते हैं f1, और यहाँ पे हम O, जिसे हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, यहाँ पर रखा जाता है बिंब को। तो ये अब हमें पता है कि लेंस है और लेंस दोनों तरफ से, तो हम इसको हम क्या कहेंगे? लेंस की ओर, लेंस के उसी ओर जहां बिंब रखा, तो हम कहेंगे देखो ये मिल रहा है, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या? वास्तविक है। वास्तविक होता तो ऐसे मिलता हुआ दिखता, हाथ टच करते हुए दिखता, लेकिन मैं कह रहा हूं देखो ये मिल रहा है, नहीं, तो हम कहेंगे ये आभासी है और सीधा है। इस प्रकार हम ये लेंस की सभी स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। और हम एक चीज बता देते हैं कि जो प्रतिबिंब होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक आभासी होता है और एक वास्तविक होता है। वास्तविक सदैव उल्टा होता है, आभासी सदैव सीधा होता है। याद करने का तरीका आसान है, आभासी, सी के पीछे केवल धा जोड़ दो, क्या बन जाएगा? सीधा। आभासी सदैव सीधा होगा और वास्तविक सदैव उल्टा होगा, यानी उल्टी सदैव वास्तव में होती है, मजाक में नहीं होती है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। धन्यवाद।